स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर और चार्ट का गेम नहीं है, ये इमोशंस और बैटलफील्ड है। क्योंकि एक पल में आपको लगता है कि आप अनबीटेबल हो और अगले ही पल में लॉसेज आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या मैं गलत हूँ? अगर आप हमेशा ऐसा ही फील करते हो तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये टूल्स आपको गाइड करता है या फिर चैलेंजेस करता है, और क्या आपको ये डिस्ट्रैक्ट भी करती है। अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आप अपने हर सेटबैक को कमबैक में बदल सकते हो। तो लेट्स बिगिन। हम इस चीज को 5 पॉइंट्स में कवर करने वाले हैं। पहले हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, फिर इसको इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे और इंडिकेटर के रियल सिनेरियो को भी समझेंगे, और ट्रेडिंग में इंडिकेटर कैसे इमोशनल साइड से काम करता है उसको समझेंगे, और 5वें पॉइंट में समझेंगे कि कौन से इंडिकेटर फेलियर होती है और उससे आप कैसे सीख सकते हो। तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बेसिक ऑफ स्टॉक इंडिकेटर। ये एक ऐसा टूल होता है जो ट्रेडर यूज करते हैं प्राइस ट्रेंड्स, मूवमेंट, वोलेटिलिटी और वॉल्यूम को एनालिसिस करने के लिए। आसान शब्दों में ये मार्केट के बिहेवियर को सिग्नल देता है। इंडिकेटर 2 तरह के होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर और लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो मूवमेंट से पहले प्रिडिक्ट करता है, जैसे RSI, और लैगिंग इंडिकेटर वो होता है जो ट्रेंड के कंफर्म हो जाने के बाद वो स्टार्ट होता है, जैसे मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड। ये सारे इंडिकेटर वो होते हैं जो कि प्राइस मूव करने के बाद इंफॉर्मेशन देती है, जिससे आपके काफी ट्रेड छूट जाते हैं। ये एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। पॉइंट नंबर 2, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप बात करते हैं ट्रेडिंग के इमोशनल साइड की, तो देखिए इंडिकेटर्स फुल प्रूफ नहीं होते हैं और ट्रेडिंग काफ़ी इमोशनल हो सकती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए RSI सिग्नल देता है कि स्टॉक ओवर सोल्ड है, आप वहाँ पे बाय करते हो और कुछ दिनों में स्टॉक 15% रैली भी कर लेता है, जिससे आपको प्रॉफिट होती है, जिससे आपको लगता है कि ये इंडिकेटर वैल्यूएबल है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, अगर आप बॉलिंजर बैंड के ब्रेकआउट देखकर आप ट्रेड करते हो लेकिन स्टॉक रिवर्स कर लेता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, वो सिंकी फीलिंग होगा। तब आपको एहसास होगी कि इंडिकेटर हर समय काम नहीं करता है। इसलिए सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा करना ही अच्छा नहीं होता है, इसके साथ आपको और चीज़ों को भी देखना पड़ता है, तब जाकर आप फुल कन्फर्मेशन हो सकते हो। पॉइंट नंबर 3, यूजिंग इंडिकेटर्स इन रियल सिनेरियो। आप बात करते हैं कि इन इंडिकेटर को रियल ट्रेडिंग सिनेरियो में कैसे यूज करें और इमोशनल मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। पहला सिनेरियो, वोलेटिलिटी एंड न्यूज इवेंट्स। इस टाइम में मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, जैसे कि अर्निंग अनाउंसमेंट या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वक्त। इंडिकेटर जैसे ATR और बॉलिंजर बैंड आपको ब्रेकआउट जोन समझने में मदद करती है, लेकिन ये हमेशा ही सही नहीं होता है, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट होकर इससे आप ट्रेड ना करें। सिनेरियो 2, कई बिगिनर एक ही इंडिकेटर पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, RSI अगर ओवरबोट कंडीशन शो करते हैं और आप फंडामेंटल को इग्नोर करके सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा करके उसमें आप ट्रेड बना लेते हो, लेकिन उसका फंडामेंटल कमज़ोर होता है, जिससे आपको वहाँ पे लॉस भी हो जाता है। सिनेरियो 3, इंडिकेटर का रियल पावर उन्हें कंबाइन करने में होता है। मान लीजिए RSI ओवरबोट कंडीशन में है लेकिन OBV यानी कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो ये बताता है कि ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। मल्टीपल इंडिकेटर का यूज करके आपको क्लैरिटी मिलती है, जिससे आप सही तरीके से ट्रेड बना पाते हो और उसमें प्रॉफिट बनाते हो। पॉइंट नंबर 4, द इमोशनल इम्पैक्ट साइड ऑन ट्रेडिंग। चलिए अब ट्रेडिंग के इमोशनल इम्पैक्ट की भी बात करते हैं। हर इंडिकेटर और हर ट्रेड के पीछे एक इंसान होता है जो होप्स, फियर एंड कभी कभी ट्रेड्स फेस करता है। बिगिनर्स के लिए फर्स्ट बिग लॉस सबसे पेनफुल होता है। इमेजिन करो आपने MACD का सिग्नल फॉलो किया लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया। वो फर्स्ट लॉस आपको लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ट्रेड्स आपकी ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप होता है। हाँ, उस चीज के लिए लॉस रूट लाइन का हिस्सा होते हैं, लेकिन हर गलत ट्रेड उन्हें खत्म भी कर सकती है, क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है और आप ट्राई करने जाओगे कि ये इंडिकेटर से अच्छा सिग्नल मिलता है या फिर ये इंडिकेटर से अच्छा सिग्नल मिलता है, तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। फिर अच्छा सिग्नल मिलने पर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, अपने फेलियर से सीख के उसे सक्सेस में बदलना। हर लॉस एक लेसन जरूर देता है। अगर इंडिकेटर ने गलत सिग्नल दिया तो एनालिसिस करो, क्या एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर किया गया है
क्या आपका स्टॉप लॉस सही था? हर गलती का एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो कि वो आपका सीखने का मौका है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस नहीं, इमोशनल कंट्रोल भी है। लॉसेस को एक्सेप्ट करो और उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाओ। लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म पर सेटबैक पर नहीं रहो। एक टूल पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहो। मल्टीपल इंडिकेटर का यूज करो, मार्केट ट्रेंड को स्टडी करो और न्यूज को ध्यान में रखो। ये बैलेंस्ड अप्रोच आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बचाएगा। ये प्रूफ है कि आप सीख रहे हो और एडॉप्ट कर रहे हो। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे सेटबैक की कहानी होती है। इसीलिए अगर आपने कभी ट्रेडिंग में डिफीट फील किया है तो याद रख, तुम अकेले नहीं हो। हर ट्रेडर ने लॉसेस फेस किए हैं, लेकिन सक्सेस और फेलियर का डेफिनेशन ये है कि आप उसका रिस्पॉन्स कैसे देते हो। आपका सबसे इमोशनल ट्रेडिंग मोमेंट क्या था? कमेंट में शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।